1953 में ये जिंदगी उसी की है गाते समय लता दीदी ने निहायत खूबसूरती के साथ अलविदा अलविदा कहा था। लोगों ने कहा कि भारत के फिल्म के इतिहास में ये अंतिम शब्द होगा। ये यकीन के हद के बाहर है। इसे पार करना तो दूर की बात है, इसे कोई छू भी नहीं सकता। और केवल 7 साल में लता दीदी ने उसी कहानी पर जब प्यार किया तो डरना क्या गाकर वो काम कर दिखाया। जब हम ये सोचते हैं कि हमारे किस्मत में इससे अच्छा और कुछ नहीं होने वाला, किस्मत सोचती है कुछ और अच्छा करके दिखाती हूँ। अब लता दीदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि अगर लता दीदी पैदा ही नहीं होती तो फिर क्या होता था। क्या आप कल्पना भी कर सकते हो, मेरा बदली में छुप गया चांद रे किसी और आवाज में सुनना। मैंने सुबह एक ट्वीट भेजा था कि स्वर्ग कहाँ है, कैसा है, किसको है खबर, लेकिन जहाँ है, जैसा है, आज से सुरीला है। चलो जल्दी फरवरी 7 का बुलेटिन ले लेते हैं, क्या चल रहा है। कोविड को अलविदा कह देंगे। ये जो आगे बढ़ते हैं अभी, ये जो मालिक है हम सब उसके बंदे हैं और उनके मन में है वो वैसा ही चलता रहेगा। तो आंकड़े थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन मैं देखता ही नहीं हूँ। जब आंकड़े ज़्यादा थे तब मैं डरता नहीं था, अब आंकड़े कम है तो भी नहीं देखता हूँ। लेकिन मौत के आंकड़े तो है, तो हमने देखा था, उसके बारे में सोचा था। तो उनके बारे में दो तरह से सोच सकते हैं कि लोग क्या सोचते हैं और न्यूज़पेपर में आंकड़े क्या आ रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं, जिसको हम लोग परसेप्शन बोलते हैं, कि अगर कोई आपके 50 दोस्त है और आपके 50 दोस्तों ने आपको भेज दिया कि मेरे एक दोस्त के चाचा जी की मौत हो गई, तो आप डर जाओगे। 50 दोस्तों के चाचा जी चल बसे। आपने सोर्स चेक किया तो शायद वो एक ही दोस्त है, वो 50 दोस्तों का एक ही दोस्त है। तो एक ही मतलब किसी भी आदमी के मौत के बारे में इस तर्ज से या हंसी मजाक से बात करना बड़ी गलत बात है। उसके परिवार वालों पे क्या गुजरी होगी। लेकिन जोसेफ स्टालिन कहता था, वैसे एक आदमी की मौत दुर्घटना है और 1 करोड़ लोगों की मौत ये संख्या शास्त्र है। जो भारत के जो मौत के आंकड़े हैं, अभी तो न्यूयॉर्क टाइम्स और वेस्टर्न मीडिया कह रहा था कि 5 लाख लोग नहीं मरे हैं, 40 लाख लोग मरे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह भारत के मरे हुए लोगों को वापस गिनने में क्यों लगे हैं। उनको क्या लगता है कि भारत में 30-40 लाख लोग ऐसे हैं जिनका कोई आगा पीछा नहीं है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे यहाँ मीडिया को पूरा आज़ादी है। कोई भी हमारे यहाँ कोई चाइना नहीं है। न्यूज़ रीडर पढ़ रहा है 2 लोगों की मौत हो गई, अरे सॉरी 2 करोड़ थे, एडिटिंग कर दिया 1 सेकंड का, चालू दो आदमी का 2 करोड़ कर दिया। ऐसा नहीं होता भारत में, पूरी स्वतंत्रता है यहाँ पे। तो ये जो 900 का आप देखो, ये सब खत्म हो गया है। आप सिर्फ यही ध्यान में रखो कि आपके नज़दीक जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ऐसा सेटिंग करके रखो कि वहाँ कोविड की वजह से वेंटिलेटर पे कितने जो लोग जा रहे हैं, वो नंबर पे ध्यान रखो। अगर वो ठीक है तो सब ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है। तो क्या अगर भविष्य में ऐसा आ सकता है कोई कि जो डेल्टा की तरह खूंखार हो और ओमिक्रॉन की तरह संक्रमण करने वाला हो? नहीं, आ सकता है लेकिन नहीं आएगा। ये 2 भाई है, वो मेले में बिछड़े, अलग अलग रास्ता पकड़ा है। एक रास्ते पे ज़्यादा संक्रमित करने की ताकत मिलती है, एक रास्ते पे ज़्यादा सीरियस होता है, गंभीर होता है। ये सिर्फ हिंदी फिल्मों में मिलते हैं 2 भाई, रियल लाइफ में नहीं मिलते। तो अभी डरो मत, ये खत्म हो गया। तो ये अभी जो 900 के आंकड़े हैं, तो हमने देखा था कि क्यों वो आंकड़े शायद गलत है। तो क्या ये आंकड़े सच है? इसका जवाब बड़ा अजीब है। मेरा जवाब है, ये आंकड़े सच भी है, गलत भी है, कम भी है और ज़्यादा भी है। ज़्यादा क्यों है वो देखने के पहले एक अलग तरह से सोचते हैं। भारत का वो कहते थे डेथ रेट 7.5 पर 1 लाख पॉपुलेशन है, ऐसा 2019 में कहा था। उस हिसाब से देखा गया तो दिन में 75,000 से भी ज़्यादा मौतें होनी चाहिए। मान लो 80,000 मौतें। ये आंकड़ा कई जगह पे गूगल किया, कहीं पे भी संख्या शास्त्र नहीं मिल रहा है, लेकिन मान लेते हैं 80,000 मौतें पर दिन होती है। तो ये सच है। तो ये कोविड की 900 मौतें मिला के
पूरी डेथ रेट होगा 80,000 प्लस 900, तो लगभग 81,000। लेकिन 2023 या 2024 में जब हम लोग 2022 का डेटा देखेंगे तब पता चलेगा कि वो नंबर्स वही था, वो नंबर 80,000 पे ही रहेगा। मतलब ये मौतों में, टोटल मौतों का आंकड़ा नहीं बढ़ेगा, ये मेरा मानना है और यही सही होगा। वो मौतें उसमें ही होगी, तो बाकी की मौतें थोड़ी कम हो गई। तो क्या ये 900 का आंकड़ा सच है? देखो, ये आंकड़ा ज़्यादा भी है कम भी है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कई लोग कोविड के साथ मर रहे हैं, कोविड की वजह से नहीं। उनको भी ये नंबर में पकड़ रहे हैं, इसलिए वो नंबर ज़्यादा लग रहा है। लेकिन ये आंकड़ा कम भी है। अगर ये आंकड़ा कम है तो इसका मतलब तीसरी लहर वगैरह कुछ नहीं आई थी। हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने से तीसरी लहर आती है, तीसरी लहर नहीं है, सिर्फ केसेस बढ़े थे। तो फिर ये आंकड़े को मैं कम क्यों कह रहा हूँ? ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कसरत करना छोड़ दिया, दूसरी बीमारी थी लेकिन अस्पताल नहीं गए, बीमारी की तरफ टोटली इग्नोर कर दिया। तो ऐसे कई लोग हैं जो कोविड के साथ नहीं मरे, लेकिन कोविड की वजह से मरे हैं, नाउम्मीदी से मरे हैं, भूख से मरे हैं, दूसरे डिसीज के वजह से मरे हैं, जो डिसीज वो महामारी की वजह से वो अस्पताल जा नहीं पाए। वो डेथ भी मैं इसमें ही पकड़ूंगा, इसलिए मैं कहूँगा ये नंबर कम है। तो अभी आपको आज क्या करना है? ये ख़त्म तो पहले ही हुआ था, एंडेमिक हुआ था, मैंने कहा था, तो कुछ ऐसा नया स्टोरी तो वो लाने वाले हैं, लेकिन वो छोड़ दो। अभी आप उसके टोटली इग्नोर करो उसको। तो आज आपको क्या करना है? मतलब आपके हाथ में क्या है? या बूस्टर लेना है? जो आपका पहला इंस्टिंक्ट होता है ना उसके ऊपर, वो हमेशा सही होता है। मैंने कहा था कि डेल्टा के टाइम इतने लोगों को संक्रमण हो चुका था भारत में कि भारत को बूस्टर की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा मैंने वीडियोस बनाए थे। सबसे पहला था मैं इसके ऊपर पोजीशन लेने वाला। बाद में मैंने थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि अमेरिका से भी डेटा आ रहा था। अमेरिका को बहुत फ़ायदा हुआ है बूस्टर के वजह से। हॉस्पिटलाइजेशन 81% कम हुआ था, 60% 2 शॉट वालों में, 81% 3 शॉट वालों में। ये 21% ने हमको बचा लिया है। लेकिन भारत की कमेटी कह रही थी कि सिर्फ 65 के ऊपर लोगों को बूस्टर देंगे। तब मैंने उनकी कड़ी आलोचना की थी। वो टाइम डेटा नहीं था, लेकिन लगता है अभी वो लोग गलती से सही है। मतलब शायद वो ज़्यादा सही है और मैं कम सही हूँ इस बारे में। अब डेटा ऐसा आ रहा है कि 65 के ऊपर लोगों को बहुत फ़ायदा होता है बूस्टर से, 65 के नीचे ठीक है। और भारत में तो कई लोगों को बिना पता चले डेल्टा हुआ था और कई लोगों को अभी ओमिक्रॉन भी हुआ है। तो जिनको डेल्टा भी हुआ था और ओमिक्रॉन भी हुआ था और जिन्होंने 2 टीके भी लिए हैं, उनको क्या कितना बूस्टर हेल्प करेगा अभी पता नहीं। तो अभी मैं इतना ही कहूँगा, ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, दोस्त की हैसियत से कह रहा हूँ, अगर आप 65 के ऊपर हो और ओमिक्रॉन हुआ भी है तो 10 दिन में बूस्टर लेने की सोच लो। अगर 65 के नीचे है तो थोड़ा रुकना है तो रुक सकते हो। तो अभी आपके मन में तो ये सब खुला है, लेकिन देश कब खुलेगा? देखो, अभी ये सब पूरी दुनिया खुलने वाली है। अभी सब तंग हो चुके हैं। अगर केसेस बढ़े भी, कुछ हो गया, अभी किसी को परवाह नहीं है। सब अब खोल देंगे, पूरी दुनिया खुलेगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा कि मेरे जो अमीर दोस्त है, अमेरिकन दोस्त है, ब्रिटिश दोस्त है, वो सब अभी पैकेज बुक कर रहे हैं ट्रैवल का। कंबोडिया जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे। अपने यहाँ कुछ खुलेगा नहीं। सब खुलने के बाद जब टिकट प्राइसेस आसमान को छू लेगी, तब 2-3 महीना बाद ये लोग कहेंगे कि 50% लोग 20% सीट पे बैठ के ऐसे प्लेन में आ सकते हैं जिसमें पायलट को अलाउड नहीं है। ऐसा कुछ मुझे पता ही नहीं चलता कि अगर सर्वसाधारण बुद्धि और सद विवेक बुद्धि, पासबाने अक्ला, अगर किसी दुकान में मिलती है तो ये मनहूस लोग जहाँ खड़े होते हैं, लाइन वहीं पे ख़त्म होती है और खिड़की बंद होती है। ये अभी 2-3 महीना और रुकेंगे। अभी खोल दो, सब खोल दो, पूरा जो होगा देखा जाएगा, पूरा का पूरा खोल दो। मेरा तो माना ये तो खत्म हो गया है, एंडेमिक हो गया है जुलाई 2021 से। अब मस्त चालू रखो सब। ये गवर्नमेंट को मेरा सुझाव है कि आउटडोर स्पेसेस में से मास्क पूरा निकाल दो। अभी आउटडोर स्पेस में मास्क का कुछ जरूरी नहीं। इंडोर में अभी 1-2 हफ्ते में, अभी भी किया तो भी चलेगा। जो ऐच्छिक कर दो, जिनको पहनना है पहनने दो।
ऐसा मेरा गवर्नमेंट को सुझाव है। और लता दीदी के कुछ शब्दों से इस वीडियो का अंत कर देते हैं। वो होती तो मेरे से कहीं बेहतर गाती थी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। डॉक्टर रवि गोडसे।